वेलकम टू वीएन क्लास। हमने अभी एक पार्ट 1 का जो वीडियोस देखा था, अब ये है आपका पार्ट 2। इसमें 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन है, मतलब 25 क्वेश्चन इस वीडियो पे भी हैं आपके। ठीक है, तो ये भी आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का 2013-14 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपको, जैसे कि आपके पहले प्रीवियस ईयर में जैसे पेपर आए हुए रहते हैं, सेम वैसे ही आपका पैटर्न होता है, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन का जो टाइप है, क्वेश्चन सेम नहीं होते। क्वेश्चन के टाइप जो है आपके, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे कि आपके अभी देखना किस टाइप के क्वेश्चन है, आपने पार्ट 1 में भी देखे, अब आपका ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी आप देखें किस टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या मिला, पजल। ठीक है, पजल का क्वेश्चन है, इसमें आपके जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, each of the question below is consist of a question and two statement numbered first and second. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. ठीक है, read both the statement and answers. ये दिया हुआ है। अब आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट जो है इसमें आपको जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि इफ़ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका उसके लिए सफिशिएंट है, फिर सेकंड या दोनों स्टेटमेंट या ईदर और पे। ठीक है, या तो आपके नीदर नॉर पे। इस तरीके से आपके ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको आपको फॉलो करना है। अब आप देखें यहाँ पे 26 नंबर का जो पजल है आपका, 6 पर्सन है आपके, योवान, वानी, वसु, टिया, युवराज एंड जारा। ठीक है, यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, 6 पर्सन है और सर्कल के अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वासु। तो हमको ये क्वेश्चन है, ये हमको बनाना है। अब आप देखें यहाँ पे किस तरीके से बनाओगे। सबसे पहले उसने बोल दिया कि 6 पर्सन है, तो 6 पर्सन है तो आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी ले ली। ये है आपके 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये 6 पर्सन हो गए, 3 3 3 3। ओके, ये है आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। 2 पॉसिबिलिटी आपकी हैं। ठीक है, अब देखें ज़ारा हो गई। ठीक है, ज़ारा ये सारे के सारे जो हैं सर्कल के अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। अब स्टेटमेंट को आपको रीड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, टिया सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ युवराज। ठीक है, टिया जो है सेकंड लेफ्ट है किससे, युवराज से। ठीक है, टिया इज सेकंड लेफ्ट ऑफ युवराज। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है ये आप देख लें। किस तरीके से अरेंजमेंट करोगे आप, यहाँ पे टिया इज सेकंड लेफ्ट ऑफ युवराज, तो यहाँ पे आपने युवराज को ले लिया और यहाँ पे आपने टिया को ले लिया। टिया जो है सेकंड लेफ्ट में है युवराज के। ठीक है, और फिर क्या है, एंड अपोजिट टू युवान बट नॉट नियर टू वासु, एंड अपोजिट टू युवान। ठीक है, तो ये जो है टिया वो अपोजिट है किसके, युवान के। इतना क्लियर हुआ। लेकिन युवान के अपोजिट में तो है, लेकिन किसके, वाई के जो है, वाई का इमीडिएट बट नॉट नियर टू वासु। वासु का इमीडिएट नेवर नहीं रहेगा। ठीक है, वासु का इमीडिएट नेवर नहीं रहेगा। तो ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका। अब आगे बढ़ो, आप यहाँ पे भी करो यही सॉल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे देखें, वानी, योवान एंड वानी दिया हुआ है। ओनली 1 पर्सन सिटेड बिटवीन योवान एंड वानी।
ठीक है। युवान और वानी के बीच में 1 पर्सन है, ये आपने देखा, युवान और वानी के बीच में 1 पर्सन आपका दिया हुआ है। सेम यहाँ पे युवान है तो इसके साइड से आपके कौन होंगे, युवराज, और इसके फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में, जो कि आपका ये पॉसिबल नहीं है, ये तो रॉन्ग ही हो गया सेकंड पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी से आप देखें अब, ठीक है, युवान और वानी के बीच में, युवान ये दिया हुआ है 1 पर्सन और यहाँ पे आपका क्या है, वानी, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे युवराज के बाद में ही, युवराज के साइड से ही आपका जो है वासु नहीं होना चाहिए, तो वासु आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब एक और बचता है यहाँ पे जेड, ये जो है ज़ारा, ठीक है, तो ज़ारा आपकी यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी से सॉल्यूशन हो गया है। अब हमको इसके आंसर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सॉरी यही है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वासु, वासु के इमीडिएट राइट में, ये है वासु, ठीक है, वासु के इमीडिएट राइट में आपको कौन दिख रहा है, ये आप देखें, ठीक है, वासु के इमीडिएट राइट में आपका फर्स्ट है, मतलब कौन है, राइट में वानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आप देखें, इफ़ द बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है लास्ट वाला जो है ई वही आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट को हमने जब किया इम्प्लीमेंट, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, हाउ परी इज रिलेटेड टू रिया, ठीक है, हाउ परी इज रिलेटेड टू रिया। अब हमको इन दोनों में से आपको कोरिलेट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी इज फादर इन लॉ ऑफ रिया, अभी इज फादर इन लॉ ऑफ रिया, मतलब कि यहाँ पे आपको कैसे बनाना है ये आप देखें। ये है अभी आपके, ठीक है, अभी इज फादर इन लॉ ऑफ, मतलब कि इनका कोई बेटा होगा, और यहाँ पे एक रिया है, तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा, फादर इन लॉ ऑफ रिया, ठीक है। हु मतलब रिया इज मदर ऑफ सुरभि, रिया इज मदर ऑफ सुरभि, मतलब कि यहाँ पे आपका क्या होगा, रिया जो है सुरभि की मदर है, तो यहाँ पे आपकी ये सुरभि की मदर हो गई रिया, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए, परी इज ग्रैंड मदर ऑफ सुरभि, ग्रैंड मदर ऑफ सुरभि मतलब यहाँ पे इनकी माँ हो जाएंगी परी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये आपका बन गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब आपको सेकंड से यहाँ से देखना है, टीना इज फादर ऑफ परी, तो यहाँ पे आपने देखा टीना इज फादर ऑफ परी, ठीक है, टीना इज फादर ऑफ परी, परी इज सन इन लॉ ऑफ उमा, ठीक है, परी इज सन इन लॉ ऑफ उमा, मतलब कि यहाँ पे इसके यहाँ पे किसी की शादी हुई होगी, तो यहाँ पे ये जो है आपकी उमा है, ठीक है, सन इन लॉ ऑफ उमा। उमा हैज़ ओनली वन ग्रैंड डॉटर रिया, ठीक है, उमा की एक जो है ग्रैंड डॉटर है, जो है आपकी कौन है, रिया, ठीक है। हु मतलब रिया इज ऑल्सो अ ग्रैंड डॉटर ऑफ टीना, रिया इज ऑल्सो अ ग्रैंड डॉटर ऑफ टीना, रिया जो है वो टीना की ग्रैंड डॉटर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों ही स्टेटमेंट को हाउ परी इज रिलेटेड टू रिया, परी और रिया का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आप देखें दोनों ही स्टेटमेंट आपके
जरूरी है, तो यहाँ पे ईदर स्टेटमेंट, ईदर और का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ईदर और आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो है ईदर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो, ठीक है, तो ये आपका इसमें राइट आंसर होगा। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्या, हु अमंग द पीहू, हु अमंग पीहू, भोला, रेनू, सीता, तरुण एंड यूवी इज द टॉलेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि क्या टॉलेस्ट है, तो यहाँ पे आप देखें सीता एंड रेनू आर टॉलर देन पीहू, ठीक है, सीता और रेनू आर टॉलर देन पीहू, तो मतलब कि यहाँ पे आप देखें पीहू से टॉलर हैं कौन है, सीता और कौन है, रेनू, रेनू, ठीक है। फिर आपके क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में, पीहू बट शॉर्टर देन यूवी, बट शॉर्टर देन यूवी मतलब कि यहाँ पे आपका पीहू आएगा, ठीक है, फिर यूवी आएगा, फिर सीता और रेनू, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद भोला इज टॉलर देन तरुण, भोला इज टॉलर देन तरुण मतलब कि भोला जो है आपके वो टॉलर हैं किससे, तरुण से, ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या, यूवी इज शॉर्टर देन तरुण, यूवी जो है आपके वो शॉर्टर हैं किससे, तरुण से, तरुण, देन भोला एंड सीता बट टॉलर देन भोला एंड सीता, ठीक है, पर भोला और सीता से क्या है, टॉलर है, मतलब कि यहाँ पे आपका किस तरीके का रिलेशन बनेगा ये आप देखें, तरुण होगा पहले, फिर यूवी होगी, ठीक है, उसके बाद आपके भोला होंगे और फिर उसके बाद आपकी सीता होंगी, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आप आते हैं यहाँ पे वाइल पीहू इज़ नॉट टॉलेस्ट, पीहू जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो पीहू के पहले आपका कौन आएगा, तरुण ही, पीहू बाद में आएगी, पहले आपका तरुण आएगा, ठीक है, फिर पीहू, फिर वो यूवी, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे पहले तरुण आएगा, फिर पीहू, फिर यूवी, फिर सीता, फिर रेनू और भोला, ठीक है, तो यहाँ पे आपका देख रहे हो आप, तो इसके बाद आपका भोला होगा यूवी के बाद, फिर सीता और फिर रेनू, तो इस तरीके से आपका जो है अरेंजमेंट होगा। तो दोनों ही इक्वेशन आपके लिए इसमें, दोनों इक्वेशन से अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशन से ही आपका आंसर जो है वो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, नीदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर का आपका आंसर होगा यहाँ पे। फिर आप आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है ये देखें, इन विच डायरेक्शन इज अनु फ्रॉम और प्रकाश, ठीक है, स्टेटमेंट है अनु इज टूवर्ड नॉर्थ ऑफ ओम, ठीक है, अनु इज टूवर्ड नॉर्थ ऑफ ओम, ये हुआ नॉर्थ में। उसके बाद क्या है, विच इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ प्रकाश, जो कि ईस्ट में है, ओम जो है आपका वो प्रकाश के ईस्ट में है, तो ये आपका ये डायग्राम बन गया, ठीक है, ये डायग्राम बना। उसके बाद यहाँ पे आप इसको देखें, ऋतु इज टूवर्ड ईस्ट ऑफ नीता, ठीक है, ऋतु इज टूवर्ड ईस्ट ऑफ नीता एंड प्रकाश इज टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ तनु, तो यहाँ पे आपका जो है सेकंड को बनाने की ज़रूरत ही नहीं, इसमें क्या पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज अनु फ्रॉम ऑफ प्रकाश, तो अनु और प्रकाश का जो है कौन सा डायरेक्शन है, तो ओनली फर्स्ट फॉलो होगा, फर्स्ट से ही आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है, सेकंड की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन आर रो, ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि इस रो में कितने पर्सन्स हैं, तो एक रो है आपकी जो आकाश है 16th फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड आपका ये है और लेफ्ट एंड आपका ये है, राइट एंड से आकाश की पोजीशन 16th है,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मनाली इज ऑन 8th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, मनाली जो है लेफ्ट से 8th पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हो गया। आपको क्या बताना है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो आपके दिए हुए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि क्या आपका फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 और 16, ठीक है। ये हुआ 24, ठीक है। इसका टोटल आपका 24 हुआ, जो कि आपका यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं हो रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में अगर आप चेक करते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट में जो है आपका आकाश इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब ये जो है लेफ्ट एंड से आकाश 18th पोजीशन पे है एंड 20th फ्रॉम द राइट एंड, और 20 पोजीशन पे राइट एंड से है। तो आपका सेकंड इक्वेशन जो है ज़्यादा फॉलो होगा, फर्स्ट इक्वेशन से आपका आंसर नहीं आएगा, ओनली सेकंड फॉलो इसका राइट आंसर होगा, ओनली सेकंड फॉलो, क्योंकि इसका आंसर जो है आपका सेकंड से ही निकलेगा। इन दोनों को ऐड करना है आपको और उसमें आपको 1 माइनस कर देना है, तो आपको आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, ठीक है। क्लियर हुआ इतना आपको। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी पजल ही है। पजल में आपको देखना है किस तरीके का अरेंजमेंट। 6 गर्ल्स अनु, भोला, चारू, देव, ईसा एंड फिजा सिटिंग इन अ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे डबल रो है, 2 पैरेलल रो पे आपको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। 2 पैरेलल रो पे अरेंजमेंट करना है। अभी आप जो है सिंगल पॉसिबिलिटी में अरेंज करके देखें, अगर अरेंज होता है तो ठीक है, नहीं तो हम एक और पॉसिबिलिटी को ले लेंगे, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये है आपकी फर्स्ट, ये है आपका सेकंड, दोनों पैरेलल रो हैं आपकी, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे इनका जो फेस है, ठीक है, फर्स्ट जो रो है आपका उनका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो क्या है वो अनु, ये वाला, ठीक है। तो ये जो है आपकी ये वाला जो है आपका फर्स्ट है और ये है आपका सेकंड, उल्टा ले लें आप। तो इनका जो फेस है, इनका फेस सारा का सारे जो पर्सन है इनका फेस नॉर्थ की तरफ है और इनका फेस जो है आपका साउथ डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये देखें आप किस तरीके से इसको आप अरेंज करते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो ईच गर्ल इन अ रो इज फेसिंग एग्जैक्टली 1 बॉय फ्रॉम अदर रो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट देम। प्रिया सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू भोला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि प्रिया जो है आपकी वो सेकंड राइट में है, उस पर्सन से आप पॉइंट नोट ना करें तो भी आपका यहाँ पे काम हो सकता है, लेकिन आप पॉइंट नोट कर लें। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, प्रिया जो है आपकी, प्रिया सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ कोई भी जो भी पर्सन है, ठीक है, पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू भोला, ठीक है। वो जो है आपका सेकंड राइट में जो भी है उसके अपोजिट में कौन है, भोला है। इतना क्लियर हुआ। तो ये जो है आपकी प्रिया है, ठीक है, अपोजिट में उसके भोला होंगे। फिर सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ, भोला डज नॉट सिट एनी एंड ऑफ द रो। भोला जो है वो एंड पे नहीं है, कोई भी एंड पे नहीं होगा, मतलब बीचों बीच कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। चारू एंड देव आर इमीडिएट नेबर ऑफ भोला। चारू और देव जो हैं आपके वो इमीडिएट नेबर हैं भोला के, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, एंड वन ऑफ देम सिट्स एन एक्सट्रीम एंड, मतलब इनमें से कोई एक जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है, ठीक है। ईशा सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ देव। ईशा जो है सेकंड लेफ्ट है किससे, देव से। फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है,
ये हो गया, बट नॉट अपोजिट रेशमा, ठीक है, लेकिन जो है अपोजिट रेशमा के अपोजिट में नहीं होगा, कौन, ईशा, ठीक है। तो देव के अपोजिट में आपकी क्या हो जाएगी, रेशमा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप देखें यहाँ पे प्रिया इज अ नेवर ऑफ रेशमा, प्रिया जो है नेवर है रेशमा की, बट इज नॉट अपोजिट फिजा, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। प्रिया को अगर आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड राइट में आपका यहाँ पे क्या होगा, जो भी पर्सन है उसके अपोजिट में कौन है, आपका भोला है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ पे बताना है भोला के अपोजिट में, भोला एंड पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और भोला के अपोजिट दोनों तरफ, मतलब भोला के जो है नेवर पड़ोसी चारू और देव होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लें आप कि यहाँ पे या तो देव और चारू होगा या तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप लिख लें देव और चारू, या तो यहाँ पे चारू या देव, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब ये देखें ईशा के सेकंड लेफ्ट में देव है, तो ईशा अगर आप यहाँ, ईशा इस पोजीशन पे आपका ईशा होगा, आए आपका, ठीक है, ई है, ठीक है, ई है आपका, तो ई आपका जो है यहाँ पे होगा, ईशा के सेकंड लेफ्ट है, फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे जब नहीं हो सकता तो यहाँ पे आप देखें ईशा आपकी ये दी हुई है, इसके सेकंड लेफ्ट में आपका, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में देव है, मतलब चारू और देव की पोजीशन कंफर्म हो गई, यहाँ पे देव ही होगा और यहाँ पे होगा आपका चारू लास्ट में, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप देखें यहाँ पे प्रिया इज नेवर ऑफ रेशमा बट इज नॉट अपोजिट टू फिजा, प्रिया जो है नेवर है किसकी, रेशमा की, बट नॉट अपोजिट टू फिजा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, तो फिजा जब यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे आपने फिजा को ले लिया, यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन आपका बचता है जो है आपका अनु, इतना क्लियर हुआ। अब प्रिया के अपोजिट में आपकी कौन है, रेशमा है, तो रेशमा आपकी यहाँ पे ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैज के अपोजिट में रेशमा नहीं होगी, तो यहाँ पे ही होगी आपकी रेशमा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, क्या दिया हुआ है, नीदर गीता नॉर तनु आर एडजेसेंट टू प्रिया, प्रिया के पास में ना तो गीता होगी और ना तनु होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके, यहाँ पे हो जाएगी गीता और यहाँ पे हो जाएगी आपकी तनु, ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ आपका, गीता और रेशमा बट नॉट बोथ, ठीक है। तो तनु इज एडजेसेंट टू ईदर रेशमा और गीता बट नॉट बोथ, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये अरेंजमेंट इतना क्लियर हो गया। उर्मिला इज आ नेवर ऑफ द पर्सन हु इज सिट्स अपोजिट टू ईशा, ईशा के अपोजिट में उर्मिला जो है, उर्मिला इज अ नेवर ऑफ अ पर्सन, उर्मिला जो है आपकी पड़ोसी होगी जिस पर्सन की, उसके अपोजिट में ईशा होगी, तो ये क्लियर हो गया। तो मतलब यहाँ पे आपकी उर्मिला होगी, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह बचती है आपकी, तो यहाँ पे कौन है बची हुई, आपकी सरेखा, ठीक है, क्लियर हुआ, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम इसके कुछ आंसर्स को निकालते हैं, ठीक है। क्या है आपका फर्स्ट आंसर, हु सिट्स अपोजिट टू चारू, चारू के अपोजिट में कौन है ये देखें आप, तो चारू आपकी ये दी हुई है, इसके अपोजिट में तनु है, तो यहाँ पे आपने देख लिया चारू के अपोजिट में तनु है आपका, ये टी जो है राइट आंसर हो गया। हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ रेशमा, रेशमा के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो यहाँ पे आप आते हो, रेशमा आपकी ये दी हुई है, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, फर्स्ट सेकंड वही है कौन, तनु, ठीक है, ये देखो आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इफ़ सरेखा एंड देव इंटरचेंज देयर पोजीशन, सरेखा और देव की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, तो देन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ देव। अब यहाँ पे देखें आप, सरेखा ये है,
ठीक है। और देव कहाँ पे हैं आपके, ये दिए हुए हैं, ठीक है। सरेखा और देव की पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे देव है तो यहाँ पे देव हो जाएगा, देव के सेकंड लेफ्ट में, ठीक है। सेकंड लेफ्ट मतलब फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपकी कौन है, रेशमा है। देव के इमीडिएट लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में मतलब प्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो आपका पेयर है वो रॉन्ग पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे उर्मिला, अनु, प्रिया, भोला, देव, सरेखा, चारू, रेशमा और देव और तनु दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से होगा। सबसे पहले उर्मिला, अनु और प्रिया, भोला, इन दोनों को सबसे पहले चेक कर लें। उर्मिला, ठीक है, अनु, प्रिया, भोला, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है सारे। अब नेक्स्ट को चेक करो, देव, सरेखा, चारू, रेशमा, ठीक है। यहाँ पे आओ आप, ये है देव, सरेखा, उल्टा गए अपन, ठीक है, चारू, रेशमा, फिर भी उल्टा गए, फिर देव और तनु, देव, तनु, ये तीन इस तरफ गए और दो आपके अपोजिट डायरेक्शन पे गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा ये आप देखें। उर्मिला, अनु भी नीचे की तरफ, प्रिया, भोला भी आपका नीचे की तरफ आ रहा है और देव और तनु इस तरफ जा रहा है। तो मतलब देव, तनु ही आपका राइट आंसर होगा क्योंकि सब सारे ऐसे जा रहे थे। ये जो है आपका, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करें। अब ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन में से कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू है आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखें उर्मिला एंड चारू आर एक्सट्रीम एंड फर्स्ट में देखो आप, उर्मिला और चारू जो है एक्सट्रीम एंड पे बिल्कुल है। ये उर्मिला और चारू दोनों एक्सट्रीम एंड पे है, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रेशमा सिट सेकंड टू राइट ऑफ सरेखा, ये भी आपका नहीं है, ठीक है। तनु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ भोला, ये भी आपका नहीं है। भोला सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ अनु, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यही है, फर्स्ट में आपको राइट आंसर मिल गया है तो आप नेक्स्ट चेक करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये जो आपका दिया हुआ है शेप से, ये जो शेप है डायमंड का वो रिप्रेजेंट करता है वन एंड जो सर्कल है आपका वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। इफ़ डायमंड अपीयर इन यूनिट्स प्लेस देन इट्स वैल्यू इज़ 1, इफ़ एंड अपीयर इन टेंस प्लेस इट्स वैल्यू इज़ डबल टू डबल, ठीक है, मतलब 2 लाइक दैट कंटिन्यूस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर ये रिप्रेजेंट 1 करता है तो यहाँ पे आपको जो है किस तरीके से इसका आंसर होगा ये आप देखें। इसकी वैल्यू आपको 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन के आंसर को निकालना है फर्स्ट में। तो आपका जो है ये जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है आपका सर्कल जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर को निकालेंगे। अब आते हैं आपका 13, ठीक है। 13 जो है आपका इन दिस कोड 13 में आपको क्या क्या चाहिए ये आप देखें। 13 में आपको चाहिए क्या चाहिए, ये चाहिए 1 2 0 1 और 1, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा 13 चाहिए, मतलब कि यहाँ पे उसने क्या बोला, बाइनरी जो नंबर होते हैं आपके वो क्या होते हैं, 0 1 है ना, 2 4 8 16 और क्या होता है 32, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको 13 चाहिए तो यहाँ पे आपको एक डायमंड चाहिए, फिर यहाँ पे चाहिए, फिर आपका यहाँ पे 0 4 के प्लेस पे अगेन यहाँ पे एक डायमंड चाहिए और फिर यहाँ पे एक डायमंड चाहिए। तो 13 को रिप्रेजेंट करेगा ये,
ठीक है, 13 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा ये आप देखें, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट ही होगा ए। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल बी द कोड फॉर, ये आपका दिया हुआ है, इसका कोड आपको निकालना है। तो इसका कोड आपको निकालना है तो क्या होगा इसका कोड, ये आप देखें इसमें कि 16, ठीक है, 17, 18, 19, 20, ये 20 हुआ, 16 और 4 20 है ना, और 20 और 10 30, और एक आपका हुआ 31। ठीक है, 31 हुआ। तो 31 में आपको यहाँ पे ये जो है इसको तो आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये हो जाता है आपका 0। तो 16, ठीक है, और 4 20 और 4 24 25 26 और ये हुआ 27। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इसका 27। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है और ये जो है बाइनरी नंबर है। ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, इसको आपको ऐड करके इसके आंसर्स को निकालने हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है ये आप देखें। ठीक है, क्या है, ए माइनस क्यू मीन्स ए इज फादर ऑफ क्यू। ये जो क्या है डिवाइड क्यू मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ क्यू, इंटू क्यू मीन्स ए इज मदर ऑफ क्यू, ए प्लस क्यू मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ क्यू। अब हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज नेफ्यू ऑफ वी। अब यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। नेफ्यू, ए इज नेफ्यू ऑफ बी। ठीक है, नेफ्यू चाहिए हमको, मतलब कि नेफ्यू मतलब हमको माइनस का साइन और प्लस का साइन, दो साइन चाहिए हमको ए में। ठीक है, तो माइनस और प्लस आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये वाला जो स्टेटमेंट है बी परसेंट, ये जो दिया हुआ डिवाइड मीन सिस्टर। ठीक है, तो बी इज सिस्टर ऑफ एच, एच इज फादर ऑफ, ठीक है, एच इज फादर ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये दिया हुआ है। तो आपका जो है नेफ्यू और नीस दोनों ही आंसर होगा यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर यही होगा बी इज आपका राइट आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज ग्रैंड फादर ऑफ जे। पी इज ग्रैंड फादर ऑफ जे मतलब कि हमको फादर में 2 माइनस चाहिए। ठीक है, माइनस चाहिए और ऊपर की तरफ चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो है पी हमको ग्रैंड फादर चाहिए तो हमको पहले ही पी चाहिए और डबल माइनस चाहिए। तो पी इज फादर ऑफ टी, फिर टी इज फादर ऑफ जे। ठीक है, और डिवाइड मीन्स आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड मीन्स सिस्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो जे इज सिस्टर ऑफ एस, ये आपका दिया हुआ है तो आपको मिल गया। तो आपका फोर्थ जो स्टेटमेंट ये जो है डी, वही आपका राइट आंसर हुआ क्योंकि पी इज ग्रैंड फादर ऑफ जे चाहिए था, जे का ग्रैंड फादर टी है। ठीक है, जे के फादर टी है, टी के फादर पी हैं, तो पी जे के ग्रैंड फादर आपके पी हुए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर हाउ इज आर रिलेटेड टू बी इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, आर रिलेटेड टू बी। अब यहाँ पे इसको बनाते हैं आप, बी इज क्या है सिस्टर। ठीक है, बी इज सिस्टर ऑफ सी, सी इज फादर ऑफ एस। ठीक है, और एस इज ब्रदर ऑफ, ठीक है, एस इज ब्रदर ऑफ आर है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आर रिलेटेड टू बी, आर का बी से क्या रिलेशन है, तो आर का बी से क्या रिलेशन है, नेफ्यू और नीस दोनों ही हो सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, नेफ्यू और नीस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इनपुट दिए हुए हैं आपको कुछ। ठीक है, इसमें आपको जो है ये मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन है। इसमें जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही हमको जो क्वेश्चन है उसको अरेंज करना है। अब यहाँ पे देखें कैसे दिया हुआ है, ये आपकी इनपुट है। ठीक है, ये आपकी इनपुट है। अब यहाँ पे उसने कैसे अरेंज किया, बी 98, ठीक है, एल 88 54, एम 21 और सेम यहाँ पे जो दिया हुआ है
वो आप देखें, ठीक है। M21 फिर C, इसको क्या किया उसने, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है अरेंज किया है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि उसने क्या किया। सबसे पहले बी अल्फ़ाबेट आपको पहले ले लिया, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद लास्ट डिजिट को उसने सबसे लास्ट में, सबसे बड़ी डिजिट को उसने सबसे लास्ट में लेकर, उसके बाद के जितने भी हैं 98 से लेकर उसने एल, फिर एल से लेके पूरे सी तक के डिजिट उसने यहाँ पे क्लियर कर दिए, लिख दिए, ठीक है। सेम ऐसे ही आप सेकंड स्टेप में आते हैं, तो उसने फिर बी के बाद सी आता है तो सी को लिया, उसके बाद बी लिया, ठीक है, बी लिया। उसके बाद आपको जो है एल से आपको एल से पूरा यहाँ तक लिख दिया उसने, जेड तक, और ये 102 तक, ठीक है। उसके बाद की डिजिट कौन सी है, बड़ी सबसे 98 है। तो इसी तरीके से आपको जो है एक इनपुट दी है, उसको ऐसे ही अरेंज करना है, और उसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर को निकालने हैं हमको, ठीक है। तो अब आप देखो हम इस इनपुट को कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दी हुई है आपकी ये इनपुट। फर्स्ट इनपुट क्या है, K 19, 54, G 31, R 72, 87, D और A, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट दी हुई है। अब हमको उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से हम अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ए आएगा आपका, ठीक है। ए के बाद आपका जो है के, ठीक है, ए के 19, 54, जी, ठीक है, फिर 31, आर 72, और फिर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो डिजिट है वो क्या है, ये आप देखें 72, फिर उसके बाद डी, हाईएस्ट यहाँ पे 87 ही है, तो 87 आपका यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में आपको फिर से वैसे ही करना है। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी दिया हो, तो उसको आपने फर्स्ट में ले लिया, फिर ए, फिर के, ठीक है, ए के, फिर 19, फिर सेम वही ऑर्डर पे आप लिखते चलें, 54, जी, 31, आर 72, ठीक है, डी हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकंड स्टेप में डी, ए के 19, 54, फिर उसके बाद 54 के बाद जी, 31, आर, ठीक है। आर के बाद आपका क्या होगा, 72, ठीक है। उसके बाद आपका जो है राइट आंसर में आपका क्या होगा, ये आप देखते चले। इसमें आप देखें सबसे पहले उसने क्या लिया, बी, फिर 98, इसको आपने पीछे कर दिया, ऐसे ही उसने अरेंज किया है। तो सेम आप भी ऐसे अरेंज करते चलें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपका। अब आप आते हो नेक्स्ट पे, यहाँ पे पहले होगा 87, फिर होगा आपका 72। अब आप आते हो थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में आपको फिर से देखना है, तो डी और ए हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या बचा, इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जी, फिर सेम एज इट इज़ यहाँ से चलें, डी, ए, के, ठीक है, फिर आएगा 19 के बाद आपका जी, आपका यहाँ पे नहीं आएगा जी क्योंकि आपने ले लिया है। 54 आएगा सबसे लास्ट में आपका, ठीक है। उसके बाद 19 के बाद आपका 31, आर और 87 और 72, इतना क्लियर हुआ। फिर आपका फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ है आपका। तो फोर्थ में आपका क्या है, यहाँ पे अब के बच रहा है, के, फिर ऐसे ही जी, डी, ए, ठीक है।
उसके बाद आपका 19, फिर उसके बाद आपका क्या है 54 आपका हो चुका है, R 87, 72, 54 और 31। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ऐसे ही आपको सारे कॉमा से सेपरेट कर देना, और कॉमा से नहीं भी करते हो तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपने अरेंज किया है। अब लास्ट है आपका स्टेप फिफ्थ स्टेप में अब आपका R बचता है, तो R ले लें अगेन K G D A। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा 87, ठीक है, 72, 54, 31 और फिर होगा आपका 90। तो ऐसे आपने देख लिया, इस तरीके से 5 स्टेप्स थे जो आपने क्लियर कर लिए। अब यहाँ पे आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर निकालने हैं। इन स्टेप 3 स्टेप में आपको चेक करना है व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, ए की पोजीशन लेफ्ट एंड से 3rd नंबर पे, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd मतलब कि 3rd पोजीशन पे है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 3rd। ठीक है, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेप 5 में आपको चेक करना है हाउ मैनी लेटर नंबर्स आर बिटवीन डी एंड 72। डी और 72 5th स्टेप में। 5th स्टेप ये है आपका डी और 72 के बीच में आपके 1 और 2 आपके लेटर्स हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा ये आप देखें 2। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आपको ये एक सीरीज दी हुई है इन विच द फॉलोइंग स्टेप KGDA, तो यहाँ पे आप चेक कर लें R तक अगर आता है जो भी स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे KGDA कोई भी स्टेप आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा देयर इज नो सच स्टेप। ठीक है, कोई भी स्टेप में आपका इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा देयर इज नो सच स्टेप। ठीक है, कोई भी स्टेप आपका यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इन स्टेप 2 विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर इज 5th राइट ऑफ के। ठीक है, स्टेप 2 में 5th राइट के 5th राइट में के आपका ये दिया हुआ है, इसके 1st, 2nd, 3rd, 2nd स्टेप में के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th राइट में आपका कौन है R है। ठीक है, तो R आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हाउ मैनी स्टेप वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। सारे स्टेप को आपके ज़रूरत पड़ी तब जाके आपके जो है ये अरेंजमेंट आपका हुआ है, तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है 5। ठीक है, तो 5 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आपने ये बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऐसे आपके आते हैं अरेंजमेंट। देखने में आपको लगता है कि बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको हम किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही इजी होता है। आपका मशीन इनपुट आउटपुट जो रहते हैं, तो इसमें आपको जो है इनपुट्स को चेक करने रहते हैं कि उसने किस तरीके से अरेंज किया, उसके बाद वो आपको एक क्वेश्चन देता है, उस तरीके से आपको उसका अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो लास्ट क्वेश्चन है, एक पज़ल है। ठीक है, उसके पज़ल को सॉल्व करने के बाद आपको एक जो है 5 आंसर्स देने हैं। ठीक है, 5 आंसर आपको यहाँ से निकालने हैं। अब आप यहाँ पे देखें, पूजा, चित्रा, रूपा, शिखा, टिया एंड वानी आर 6 स्टूडेंट स्टडिंग इन अ क्लास। ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट हाइट एंड वेट। ठीक है, हाइट और वेट हैं दोनों के अलग अलग। ठीक है, ईच ऑफ द पर्सनस के। द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट। ठीक है, टिया इज टॉलर देन ओनली पूजा बट शॉर्ट बट लाइटर देन रूपल। ठीक है, टिया जो है आपकी वो टॉलर देन है किससे, सीता से। टिया इज टॉलर देन ओनली पूजा। टिया जो है आपकी वो टिया जो है आपकी ओनली टॉलर देन किससे है, पूजा से, बट शॉर्टर देन
रूपल, ठीक है, बट शॉर्टर देन किससे, रूपल से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप बना लें, ये जो है आपके टॉलर वाली हाइट्स, ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 सेम यहाँ पे ले लें, 1 2 3 4 5 6 हाइट और वेट दोनों का ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा टॉलेस्ट और हैवीएस्ट, टिया इज टॉलर देन ओनली पूजा बट लाइटर देन रूपल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे अगर आप, ये इतना क्लियर हुआ अभी, तो फिर उसके बाद क्या है, चित्रा इज टॉलर देन शिखा एंड पूजा, शिखा और पूजा से टॉलर है कौन, चित्रा, तो यहाँ पे आपके क्या हुए, देखो कैसा आएगा इसका, अगर आप यहाँ पे रूपल को लेते हैं तो यहाँ पे आपकी चित्रा हो जाएंगी, यहाँ पे आपकी शिखा हो जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ठीक है, ये आपका हाइट वाला है और ये है आपका वेट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सबसे पहले आपकी रूपल ही होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूपल जो है सबसे पहले का अरेंजमेंट है, इसलिए आपने यहाँ पे देखा कि किसको आप पहले लें, ठीक है। तो आपने जैसे रूपल को लिया तो उसने बोला उससे छोटी टिया है, उस पूजा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ, चित्रा इज टॉलर देन शिखा एंड पूजा, ठीक है। चित्रा जो है शिखा और पूजा से टॉलर हैं, तो यहाँ पे आपकी जो है चित्रा आ जाएंगी, फिर शिखा आ जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या आ जाएंगी, पूजा। नहीं, ऐसा अरेंजमेंट आपका, ये भी आपका ट्रू अरेंजमेंट नहीं है। अब हम फिर से चेक करते हैं, चेक करते चले, आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, अगर आप यहाँ पे शिखा को लेते हैं तो इससे पूजा और शिखा से बड़ी है कौन, चित्रा, ठीक है। पूजा और शिखा से बड़ी है चित्रा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे रूपल से बड़ी कौन है, टिया, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, चित्रा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा इस तरीके से जो अरेंजमेंट हुआ। अब आप देखते हो कि तो ये जो आपका अरेंजमेंट है, अगर आप इस हिसाब से देखते हो हाइट वाइज, ठीक है, तो ये आपका अभी तो ये ट्रू अरेंजमेंट है। अगर आप नेक्स्ट अरेंजमेंट देखते हो तो यहाँ पे अगर आप शिखा को लेते हो, यहाँ पे आपने पूजा को लिया, तो यहाँ से आपका अरेंजमेंट क्लियर नहीं होगा। अगर आप रूपल को सबसे पहले लेते हो, ठीक है, फिर रूपल के बाद वो बोलता है चित्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो किस तरीके से वेट वाइज अरेंज आप करते हो, ये आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप रूपल को ले लो, फिर यहाँ पे आपने चित्रा को ले लिया, फिर यहाँ पे आपने शिखा को ले लिया, फिर ये यहाँ पे आपने जो है वाणी को लिया, फिर ये जो है आपकी टिया की पोजीशन है और ये है आपकी पूजा की पोजीशन। इस तरीके से आपका अरेंजमेंट शायद ही हो पाए,
ठीक है, ये अरेंजमेंट आपका नहीं हो पाएगा। वेट वाइज आप पूजा इज लाइटर देन ओनली शिखा, पूजा लाइटर है ओनली शिखा से, तो मतलब वेट में हैवी है, तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले ही शिखा आएगी। टिया इज हैवियर देन वानी, टिया जो है हैवियर है वानी से, बिल्कुल ये भी आपका क्लियर हुआ। शिखा इज टॉलर देन वानी एंड चित्रा इज नॉट द टॉलेस्ट, चित्रा जो है टॉलर देन शिखा इज टॉलर देन वानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी शिखा ही है, लेकिन नॉट इज टॉलेस्ट चित्रा, ठीक है। तो चित्रा मतलब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ही आएगी, तो आपका यही क्लियर होता है इससे, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका यही आपका क्लियर होगा, ये वाला अरेंजमेंट, ओके। अब इसके जो क्वेश्चन के आंसर है वो आप दे दें। हाउ मैनी ऑफ देम आर हैवियर देन टिया, सबसे ज़्यादा हैवी जो है टिया से वो कौन है, तो यहाँ पे आपको देखना है टिया, टिया जो है सबसे ज़्यादा हैवी है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे आपका आएगा नॉट, ठीक है। फिर हाउ मैनी ऑफ देम आर शॉर्टर देन चित्रा, चित्रा से शॉर्टर, चित्रा आपकी यहाँ पे कहाँ पे दी हुई है, चित्रा ये है, चित्रा से शॉर्ट हाइट में कितने हैं, 1 2। हाउ मैनी ऑफ देम आर शॉर्टर देन चित्रा, शॉर्टर, चित्रा से छोटे 1 2 3, शिखा है, फिर पूजा है, फिर रूपल है, फिर चित्रा है, फिर टिया है, फिर वानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो 3 होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा जो है आपका वानी पूजा टिया और रूपल में से, यहाँ पे देखो तो वानी पूजा टिया और रूपल में से सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो है आपका रूपल, रूपल जो है आपकी वो सबसे बड़ी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। फिर हु अमंग देम इज थर्ड फ्रॉम टॉप इफ अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर द हाइट, ठीक है। थर्ड, हु अरेंज द थर्ड, थर्ड टॉप से थर्ड पे आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अगर अरेंज करते हो तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे आप, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन है, शिखा है, ठीक है। शिखा आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग देम इज द लाइटेस्ट, सबसे लाइटेस्ट पर्सन आपका यहाँ पे कौन है, तो लाइटेस्ट में आपका सबसे लास्ट में आपकी वानी ही दी हुई है शायद, ठीक है। तो ये है आपकी वानी जो कि लाइटेस्ट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, वानी इज लाइटेस्ट, ठीक है। तो आपने जो है ऐसे 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किए और उसके आंसर को निकाले। तो ऐसे ही आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और आंसर आपके आराम से सॉल्व होते जाएंगे इन क्वेश्चंस को। और वो जो इनपुट आउटपुट जो दी हुई है मशीनरी लैंग्वेज, तो उनको देखकर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, उनको पहले अच्छे से देखें कि वो किस तरीके का अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप सारे अरेंजमेंट ईजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के साथ और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के साथ, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ओके। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आपका जो है एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही आपके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।